नमस्कार, स्वागत है आपका गेम चेंजर की एक कड़ी में, जहां हम बात करेंगे आज आँखों के बारे में और आँखों की लेती हुई समस्याओं से। और एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आयुर्वेदा में, आइसोटीन जगत फार्मा के डायरेक्टर डॉक्टर मनदीप सिंह बासु। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। तो मैं जैसा हमारा गेम चेंजर का जो एपिसोड्स करते हैं उसका ध्येय ये है कि हम उन गेम चेंजर से बात करना पसंद करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में रियली गेम चेंज किया है। जहाँ तक आयुर्वेदा में आई ड्रॉप्स के बारे में बात आते हैं तो आयोसिटीन बहुत बड़ा नाम हो गया है। उस पर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है जो आपके फादर साहब ने चालू करी। तो मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा, बरेली से दिल्ली तक का सफ़र आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब मैंने अपने फादर को ज्वाइन किया था आज से 15 साल पहले, और तब चीज़ें एक छोटे शहर के हिसाब से चल रही थी और उसी में बहुत सारे अपग्रेडेशंस की ज़रूरत थी हमें कि पहले तो यहाँ ही चेंजेस करें। और बिकॉज़ ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स थे और हम आयुर्वेदिक से ही आँखों का इलाज कर रहे थे, तो ये बहुत नया था लोगों के लिए और लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आयुर्वेद में आँखों का इलाज बहुत कम ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जो इलाज करते हैं। जी। तो हमको दुनिया को बताना था कि एलोपैथ ही नहीं, आयुर्वेद से भी आपकी आँखें ठीक हो सकती है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि छोटे शहर में, जैसे बरेली एक छोटा शहर है, तो बहुत सारे लोग वहाँ आना नहीं चाहते थे, कनेक्टिविटी इश्यूज़ थे। और क्योंकि देखिए, अगर आपको हार्ड वर्क करना है और आगे बढ़ना है तो आपको एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो छोटे शहरों में मुश्किल होता है मिलना। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको दिल्ली जैसे बड़े शहर में और कैपिटल सिटी में जाके स्टार्ट करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। कि बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली में रहना और सेंट्रलाइज होकर रहना, बिकॉज दिल्ली बिंग कैपिटल हेल्प्स करता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बिजनेस पे वापस आऊँ आपसे, मैं आपकी थोड़ी फैमिली लाइफ की तरफ झांकना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली में लोग कहते हैं कि यू आर अ वेरी फैमिली गाय, बहुत फैमिली ओरिएंटेड आदमी हैं, जो आपके रिसर्च किया हमने, हमारी रिसर्च टीम ने। बट आप सबसे ज़्यादा करीब किसके रहे, अपने फादर साहब के कि मदर के? क्या आपका बचपन रहा? देखिए, ऑब्वियसली बॉयज़ का रहता है कि वो मदर्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं और मदर से क्लोजनेस ज़्यादा थी। लेकिन जो ज़िंदगी की सीख ली और जो बिज़नेस और जो मैंने अपनी मेडिकल साइंस की जितनी भी लर्निंग्स ली वो मेरे फादर से ही ली। और क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड आई हैव सीन हिम डूइंग द हार्ड वर्क, और कैसे हमको उन्होंने हार्ड वर्क करके, मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं बड़ी, और उनको और हमें कैसे पाला है, तो वहाँ से एक लर्निंग ली है। ये हार्ड वर्क और दृढ़ निश्चय का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बिल्कुल सबसे बढ़िया लर्निंग आप देना चाह रहे हो। बट जब आपके स्कूल के दिनों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बड़े शरारती थे। आपके दोस्त बताते हैं कि आप स्कूल बंक करके नैनीताल तक चले जाया करते थे। वो क्या किस्से हैं आपके? वो अब स्कूल में बचपना होता है, आप चीज़ें करते हैं। एंड पर बरेली से नैनीताल इज़ ऑलवेज गुड प्लेस टू गो, क्योंकि 120 किलोमीटर ही है और वो फ्रेंड्स के साथ एक आप जर्नी करते हो और अच्छा भी लगता है, आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो। तो यही मैसेज ये है कि जो सही टाइम पे जो कर सकते कर लें, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी भर की मेमोरीज हो जाती हैं साथ में विद एज। यस 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 यस, करना भी चाहिए, बट विद द लिमिट दैट यू शुड नो दैट कि आप क्या कर रहे नहीं कर रहे। आप बात करते हैं आपके अलीगढ़ के दिनों की, क्योंकि आपने BMS वहीं से किया है। तो आप अलीगढ़ का कोई किस्सा आपको याद आता होगा जब आप घर से दूर मतलब पढ़ने जाया करते थे, या कोई थॉट आपके दिमाग में ताज़ा होता हो जब हम आज बात कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में? जब मैंने BMS ज्वाइन किया जी, तो अलीगढ़ वॉज अ न्यू सिटी फॉर मी। अगेन सबका सपना होता है कि जब आप एजुकेशन करने जाते हो कि मैं बड़े शहर में जाएं और बड़े कॉलेजेस में जाएं और वहाँ का माहौल अलग मिलेगा। बट अलीगढ़ इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू दीज थिंग्स की स्मॉल सिटी है। एंड शुरुआत में मुझे लगा कि ये क्या है कि छोटे शहर में ही आके मैंने एजुकेशन ले लिया। बट धीरे धीरे व्हेन आई गॉट इनटू द कॉलेज एंड जब मैंने देखा कि आयुर्वेद में कितना स्कोप है, तो वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स ली। अलीगढ़ में हम लोगों को कॉलेज ट्रिप्स में भी लेके जाते थे, तो मुझे बंक मारने की ज़रूरत नहीं थी जो स्कूल टाइम में थी। तो वी यूज टू गो फॉर अ कॉलेज ट्रिप्स जो हमको बाहर लेके जाते थे, तो वो एक अच्छा इंजॉयबल पार्ट था। लेकिन मैं हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह ही चीज़ों को देखता था राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। मेडिकल जाने से पहले मैंने अपने फादर से बोला भी था कि मुझे बिज़नेस में ज़्यादा रुचि है। वाह। तो उन्होंने बोला था कि बेटे, क्या एज रही होगी आपकी उस समय? आई वॉज अराउंड
18 years old यू आर क्लियर कि क्या कि करना है, क्या करना आई है। थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है ये क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा तुम्हें बिजनेस में अगर है, लेकिन तुम इसी फील्ड में आगे बढ़ के उस चीज़ को भी आगे ला सकते हो, क्योंकि वी आर नॉट ओनली इन टू हॉस्पिटल्स, और हम बिज़नेस का भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दो उस टाइम पे हमने उतना बिज़नेस नहीं किया था क्योंकि रिसर्च पीरियड था फादर के लिए। तो अलीगढ़ में जाके भी मेरे माइंड में हमेशा वो चलता रहता था कि मेडिकल करते करते कि इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है। पर ये आयुर्वेदा के प्रति रुचि नेचुरल थी आपकी क्योंकि आपके फादर साहब ऑलरेडी कर रहे थे, या कोई ऐसा वाकया हुआ आपकी लाइफ में? क्योंकि आयुर्वेदा को लेके आज भी भारत इतना विकसित मतलब राष्ट्र बन गया है, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, बट आयुर्वेदा को लेके अभी भी मिथ है। आयुर्वेदा लोगों के लिए अभी भी वही हल्दी वाला दूध या अदरक का पानी, ये क्या यही है आयुर्वेदा? क्या आयुर्वेदा के बियॉन्ड और भी कोई डेफिनेशन है, या आयुर्वेदा को आप वे ऑफ लाइफ मानते हैं? अभी जो बहुत लोग कह रहे हैं उसको पुश कर रहे हैं, भारत सरकार भी लगी है, मोदी जी इसके पीछे काफ़ी प्रयासरत हैं। आयुर्वेदा है क्या आपके हिसाब से? देखिए, आयुर्वेदा बहुत पुरानी साइंस है, 5000 साल पुरानी साइंस है। इस चीज़ को शायद आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन पिछले 10 साल से आयुर्वेद को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, लोगों का बिलीव बढ़ा है इसके ऊपर। बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जो इस पर रिसर्च कर रही हैं, और आज की डेट में तो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोल रहे हैं साथ में। इज इट सेफ टू से दैट कि आयुर्वेदा से आप बीमारी जड़ से ख़त्म करते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप? कि और एलोपैथी में अगर आप जाएं तो ज़िंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगा, ये आप आई थिंक बहुत बड़ी बात बोलने वाले हैं या बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए, ऐसा है कि 80% ऑफ द आई डिजीजेस का इलाज एलोपैथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको डॉक्टर्स बना कर देते हैं, यहाँ पे इलाज नहीं है। जिसमें मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको। अगर आपको काला पानी है तो आपकी आँख की नसें सूखेंगी, आपका प्रेशर बढ़ता है, आपका डॉक्टर्स आपको प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन प्रेशर कंट्रोल होने के बाद भी नसें सूख जाती हैं। अच्छा। तो पेशेंट ब्लाइंड होता है। ठीक है। अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करें, जो पेशेंट शुगर जिनको हो जाती है, डायबिटीज़ हाई होती है, जिनको ब्लड प्रेशर भी होता है, उनके पर्दे में खराबी आ जाती है, तो डॉक्टर्स उनको इंजेक्शंस लगाते हैं, लेज़र सर्जरीज कराते हैं, और उसमें भी डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, परमानेंट इलाज नहीं है। इंजेक्शन लगवाएंगे, महीने भर आपको अच्छा लगेगा, फिर लगवाना पड़ेगा, और एक एक इंजेक्शन की कीमत 30 से 35 हज़ार रुपये होती है, और पेनफुल भी है। तो एक्सपेंसिव भी है, पेनफुल भी है, और उसके बाद भी 100% क्योर नहीं है। तो पेशेंट क्या है, वो स्टार्टिंग में 6 इंजेक्शन लगवाने के बाद या 10 लगवाने के बाद उसे पता लग जाता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि भैया फाइनली आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, पर्दा ख़राब हो जाएगा, और विजन आने की गारंटी नहीं है। और वहाँ पे हमारे साथ आयुर्वेद में क्या है, कोई इंजेक्शंस नहीं लगवाने, कोई लेज़र सर्जरी नहीं करानी, और आपका विजन भी बच रहा है। आई थिंक अवेयरनेस इज द की ऑन, आई थिंक व्हाट यू डूइंग इट। आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट लेनी, आई थिंक आप आयुर्वेदा को लीड कर रहे हैं एक तरीके से। आई थिंक यू नो वी आर थैंकफुल दैट योर फादर हैज स्टार्टेड इट लॉन्ग अगो, और वो चल रहा है जर्नी। मैं आपके फादर साहब की जब बात हो रही है, मैं उस पर आता हूँ कि 42 साल पहले, 40 साल पहले खुली एक कंपनी जगत फार्मा, एक छोटे से क्लिनिक बरेली से एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन गया, और आई एम श्योर आने वाले दिनों में आप उसको और आगे लेके जाने की इच्छा रख रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट जो एक्सपेंशन प्लान है डॉक्टर मनदीप सिंह बासु का क्या है? बिकॉज जब नई जनरेशन जब भी बिजनेस में आई है, हमने देखा है अक्रॉस इंडस्ट्रीज कुछ न कुछ वेव नेक्स्ट चेंज आती है। आप क्या देख रहे हैं नेक्स्ट वे ऑफ चेंज फॉर योर बिजनेस एंड योर कैटेगरी एंड योर कंपनी ऑल टुगेदर? देखिए, वी हैव 2 कंपनीज, वन इज़ हॉस्पिटल्स एंड वन इज़ अवर आइसोटिन आई ड्रॉप जो जगत फार्मा देखता है, और दोनों ही बहुत पैरेलल है और पैरेलल चलती हैं। दोनों का साथ साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में थे तो पेशेंट्स हमारे पूरे इंडिया से आते थे, लेकिन हमने देखा कि इसकी एक लिमिटेशन है कि पेशेंट भी हम एक दिन में कुछ लिमिटेड पेशेंट्स को ही देख सकते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने आइसोटिन आई ड्रॉप को मार्केट में हम लेके आए, एंड हमने उसको थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में फैलाया। और आज की डेट में मुझे ये अच्छी बात लगती है कि मैक्सिमम जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हमारी 100% प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। बाकी रहे अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, जैसे अभी हम दिल्ली में हॉस्पिटल खोला 2 साल पहले, तो पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो दिल्ली में कहाँ है आपका हॉस्पिटल? दिल्ली अब जसोला में, एंड वी आर नाउ शिफ्टिंग टू ईस्ट ऑफ कैलाश। और बड़ी कैपेसिटी के साथ, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड एज अ ट्रायल इन दिल्ली,
एंड विद इन 2 years वी फाइंड कि वी आर गेटिंग अ लाइक स्मॉलर स्पेस, तो हमें अब बड़े जगह पे शिफ्ट होना चाहिए। तो फिर ईस्ट ऑफ कैलाश में हम शिफ्ट कर रहे हैं एक बड़े हॉस्पिटल के साथ। और उसके बाद हमारी प्लानिंग ये है कि पूरे इंडिया में हम अभी स्टार्टिंग में ऑल द मेट्रो सिटीज़ में अपना क्लिनिक प्लान करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्लान इज so you're making it more accessible for people at mass. पीपल कैन कम। अभी क्या है, जैसे महाराष्ट्र से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, तो दे वांट अस टू ओपन अ क्लिनिक। People comes from across India. यस यस यस। अब जैसे कर्नाटका से आते हैं तो दे वांट अस कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, एंड क्योंकि आंखों का मामला है, ब्लाइंडनेस होती है, पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल होता है ट्रैवल करना, तो चाहते हैं कि हम उनके ही एरिया में, क्योंकि तो आप ये ये ऐसी चाह रहे हैं बीमारी कि है। और इसका जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है या क्रॉस इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आइसोटीन तो ऑब्वियसली इज बिकम अ ग्लोबल ब्रांड ऑलरेडी, यस यस। सबको पता है आइसोटीन है क्या। बट एक सबसे बड़ा जो बर्निंग क्वेश्चन है आज की डेट में एज ए पेरेंट, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो माई सेल्फ ए पेरेंट, और जितनी भी माएँ आज देख रही हैं हमें, जितनी खासकर मदर्स, उनके लिए एक ही चिंता का विषय है कि जो उनके बच्चे खासकर टीनेजर से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, गेम से रहे हैं, तो उसके कारण आंखें धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं। मैंने चश्मे लगाने के बाद भी लोगों को दिखता नहीं है बच्चों को, ये अमूमन शिकायतें आ रही हैं अब। आई कैन सी, बिकॉज मेरा भी एक 14 साल का बच्चा है घर पे, मैं उससे रिलेट हो सकता है एज ए कंज्यूमर ऑल्सो। मेरे को भी ये चिंता होती है कि मेरे बच्चे का आज में स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़्यादा है। एक तो स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में तो आई एम श्योर देयर इज अ डिफरेंट बैटल ऑल टुगेदर, बट ये आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या आइसोटीन या इसका कोई एक इलाज संभव है कि जो बच्चों को मतलब किस तरीके से इस चीज़ से दूर रखा जाए कि आंखें ख़राब ना हो ज़्यादा? देखिए अभी मैं पिछले 15 साल की बात करता हूँ। 15 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था तो बच्चों की इतनी शिकायत नहीं आती थी, लेकिन अब मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों में ही आ रही है, और उसका रीज़न एक ही है, स्क्रीन टाइम। यस, ठीक है, बिकॉज बच्चों को होमवर्क भी स्क्रीन पे मिल रहा है, लैपटॉप पे आ रहा है। स्कूल्स आर प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन, कोचिंग्स आर प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन क्लासेस, अब चाहे बच्चे हों बड़े हों, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और ये इंडिया में ही नहीं है। आप बाहर की कंट्रीज़ की बात करें, जैसे मैं कनाडा की रिसर्च अभी देख रहा था, तो उनमें उसमें भी यही बोल रहे थे कि 15 साल पहले और आज की डेट में 80% जो है वो केसेस इंक्रीज़ हुए हैं बच्चों के मायोपिक। 80% ह्यूज, और इंडिया में भी अब ये हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको पता ही नहीं चल पाता, पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि उनके बच्चों की आईसाइट वीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अभी एक माइंडसेट नहीं है कि हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं। मैं यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे हैं अभी जो ऑनलाइन क्लासेस या स्कूल्स में जा रहे हैं, जिनकी एज 5 या 6 ईयर्स हैं, उनको हर साल डॉक्टर के पास जाके, आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आईसाइट चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर एज के। नहीं प्लीज़ आप इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है हर किसी के लिए, क्योंकि हम भी अमूमन जो प्रोफेशनल्स हैं, स्क्रीन समय हमारा भी बहुत है, वी ऑलवेज ऑन द मूव, फ़ोन पे हैं, मोबाइल पे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ चल रही है, ऑफिस के मेल्स हो रहे हैं, सब कुछ आजकल फास्ट है, ऑन द क्लिक है। तो इस पर क्या प्रिवेंशंस की ज़रूरत है, आप जरूर प्लीज़ बताइए इस पर। बेसिकली इस प्रॉब्लम का नाम है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके, जिसकी वजह से बच्चों को मायोपिया, हमको मायोपिया होता है, हमारी नज़र कम हो जाती है। लेकिन सबसे डेंजरस प्रॉब्लम जो अब देखने को मिल रही है वो है ड्राइनेस इन आइज। ड्राइनेस, यस यस, ठीक है, हर किसी I को also feel the ड्राइनेस, same. यस, वो ड्राइनेस इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारा ब्लिंक रेट होता है आइज का, जो हम अपनी पलकों को झपकते हैं, वो 40 या 50 टाइम्स होता है जो हम झपकते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में 40 से 50 बार झपकते हैं। लेकिन जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो वो कम होके 3 से 4 बार रह जाता है। अच्छा, तो हम ये 3 या 4 बार ही अपनी जो है वो ब्लिंक करते हैं। तो दर्शकों को मैसेज ये है कि आप कुछ भी करें, आपकी आंखें झपकती रहनी चाहिए, जो आई शुड बी ब्लिंकिंग कंटिन्यूअसली। आइसोटीन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले कहा आइसोटीन के बारे में। आइसोटीन आप कहते हैं कि 100% आयुर्वेदिक है, ठीक है, और दूसरा आपका अपेरेंटली यू आर सर्टिफाइड फ्रॉम WHO एंड GMP ऑल्सो। तो ये जो 100% आयुर्वेदिक और जो WHO से आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, क्या ये एज ए कंज्यूमर के लिए इनफ है कॉन्फिडेंस कि, या जो दूसरी आज में आईडोज ड्रॉप्स अवेलेबल है मार्केट में, हाउ आर यू बेटर बिसाइड्स योर सर्टिफिकेशन? देखिए, मैं भी अगर कोई दवाई का यूज़ करता हूँ या अभी कोई भी ब्रांड लेता हूँ तो मैं खुद भी देखता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो जो हमने फैक्ट्री बनाई वो WHO नॉर्म्स के हिसाब से ही बनाई, ठीक है, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं सारे वो लैब टेस्ट होके आते हैं,
ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस जो हम बनाते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को WHO GMP हमने कहा है, क्योंकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से हम बनाते हैं विद WHO नॉर्म्स, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, उसके स्टैंडर्डाइजेशंस क्या है, इंग्रेडिएंट के में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, फिर उसके सारे टेस्ट होते हैं, हैवी मेटल टेस्ट, और कुछ लोग बोलते हैं कि दवाइयों में, आई ड्रॉप में स्टेरॉइड तो नहीं है, तो हम एंटी स्टेरॉइड टेस्ट कराते हैं, हैवी मेटल्स टेस्ट कराते हैं, एंटी बैक्टीरियल टेस्ट कराते हैं। तो वो सारे टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट के। उसके बाद फिर जो इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करते हैं प्रोसेस में, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फिनिश गुड जिसे हम कहते हैं, फिर वो भी लैब टेस्ट के लिए जाता है। ओके। ठीक है। इसमें हम 2 लैब्स का यूज़ करते हैं, एनएबीएल लैब्स जो बाहर की होती हैं, और एक हमारी इन हाउस लैब है खुद की भी, जो WHO GMP से सर्टिफाइड लैब है। उन दोनों लैब्स में टेस्ट होने के बाद ही फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है। और फिर जो बेस्ट पार्ट है हमारे आइसोटिन आई ड्रॉप्स के साथ, कि हमें COPP भी मिला हुआ है। बट मैंने कई इंटरव्यू में देखा आपके फादर साहब का कि वो क्लेम कर रहे हैं, बता रहे हैं उसमें कि जिसकी 90% भी आई साइट जा चुकी है, हमारी दवाई से या हमारे इलाज से वो ठीक हो सकता है, और मोतियाबिंद जैसे बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं इससे। बट ये दावा किस हद तक सही है? देखिए, अगर आपको इमेच्योर कैटरेक्ट है, आपका मोतियाबिंद 100% नहीं पका, जी तो हम उसे दवाई से डिसॉल्व कर सकते हैं, जी। ठीक है। अब ये दावा मैं नहीं कर रहा, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। हाँ। हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं जो ICMR में रजिस्टर्ड है, CTRI रजिस्टर्ड क्लिनिकल ट्रायल है, जिस ट्रायल में ये बोला गया है, उसमें हमने कंपैरेटिव स्टडी भी कराई, जिन लोगों ने आई ड्रॉप डाला और जिन लोगों ने नहीं डाला, उनके मोतियाबिंद की क्या सिचुएशन है। तो उस रिजल्ट जो उसका निकल के आया कि अराउंड 80% ऑफ द पेशेंट्स जिन्होंने आइसोटिन आई ड्रॉप का यूज किया, उनको रिजल्ट आए, उनका मोतियाबिंद जो है उसका जो ग्रेड है वो कम हुआ और उनकी रोशनी भी बढ़ी। बट कहते हैं ना कि जब आप जिस गति से आगे बढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बीच में रोड़े भी आते हैं बिल्कुल या आता है। ऑब्स्टेकल्स भी आती हैं। कोई भी किसी भी बिजनेस में, किसी भी जर्नी में प्रोसेस है। तो एक 2018 में तेलंगाना पे आप लोगों के ऊपर एक केस हुआ। वो केस यही था सिंपल सा कि आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि आप आई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, इससे आप कर सकते हैं। तो वो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या क्या कहानी थी उसके पीछे? देखिए, ऐसा होता है कि ऑल ओवर इंडिया जब भी हम अपना ड्रॉप्स या कोई भी दवाइयाँ जाती हैं, तो उनके लिए चेकिंग्स होते हैं, ड्रग कंट्रोलर्स चेक करते हैं। तो किसी एक ड्रग कंट्रोलर ने वहाँ पे जाके, क्योंकि तेलंगाना में और कुछ एरियाज में ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी आयुर्वेदिक के ड्रग कंट्रोलर्स नहीं हैं, आज भी एलोपैथिक ड्रग कंट्रोलर्स ही जाते हैं। तो आयुर्वेद में क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास सर्टिफिकेट्स है नहीं है, उसको देखे बिना वो इस चीज़ को कर देते हैं कि आगे इसमें क्लेम्स है। और क्योंकि हमारा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, तो हम क्लेम्स इसलिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना रिसर्च के ही हमने क्लेम्स करे। तो सबसे अच्छी बात ये था कि वो केस हुआ और कोर्ट में हमें बुलाया गया, और कोर्ट में सबसे अच्छी बात ये थी कि जब जज साहब आए और जज साहब ने बोला कि किस प्रोडक्ट के बारे में है, और उन्होंने देखा आइसोटिन आई ड्रॉप, तो उन्होंने पूछा कि किसने केस किया इनके ऊपर। तो ड्रग कंट्रोलर जो थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि हमने किया, इसमें ऐसा है। तो उसमें जो जज साहब थे, उन्होंने अपने बैग में नीचे हाथ डाला और बैग से आइसोटिन आई ड्रॉप निकाला कि ये तो मैं 2 साल से एंडोर्समेंट नहीं हो सकता। ये तो मैं 2 साल से डाल रहा हूँ और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आपने किस बेवकूफ ने इसके ऊपर केस किया। और उन्होंने बोला, और मेरे फादर को बोला कि डॉक्टर बासु, वी आर रियली सॉरी, आप इतने बड़े रिसर्चर हैं, आपने ये प्रोडक्ट बनाया और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वहां से वो कहानी खत्म हुई। अब हमारा एक फेवरेट पार्ट है इस सीरीज का, जो हम रैपिड फायर करते हैं। हम आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेल? ऋतिक रोशन। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस एज सच कोई बहुत फेवरेट नहीं है, बट दीपिका पादुकोण इज। फेवरेट मूवी कौन सी रही है आपकी ऑल टाइम? भूल भुलैया। भूल भुलैया, वाह। रिसेंट मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट एनिमल देखी मैंने। एनिमल देखी, वेरी गुड। आप खाना कौन सा पसंद करते हैं? चिकन। चिकन, ओके। फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है आपका? फुटबॉल। फुटबॉल ऑलवेज। आप समय मिल पाता है फुटबॉल के लिए आपका भी? अब नहीं, बट जब भी मैं देखता हूँ लोगों को खेलने के लिए, तो अंदर से इच्छा जरूर जागती है। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है इंडिया में और आउटसाइड हॉलिडे के लिए? आउटसाइड की बात करूँ तो मुझे स्पेन बहुत पसंद है। ओके। और मैं इंडिया में बात करूँ तो मुझे गोवा बहुत पसंद है। गोवा पसंद है। अगर आपको मौका मिले, गिवन अ चांस टू गो बैक टू योर प्रीवियस टाइम, क्या एक चीज है जो आप चेंज करना चाहेंगे? एज अ बिजनेसमैन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बिजनेस की एजुकेशन कम है। अच्छा, तो आई वांट टू स्टडी द बिजनेस मोर। वेरी गुड। ग्लैड दैट यू सेड दिस ऑन एयर।
स्टूपिड डेयर आपने टिल डेट कौन सा किया है तो स्टूपिड लगता हो आपको, अभी पहले किया हो अभी किया हो? व्हाट डू यू थिंक इज द स्टूपिड डेयर दैट यू डन? जैसे आपने बताया था कि मैं बंक मार के नैनीताल चला जाता था, दैट इज वाज द स्टूपिडेस्ट डे, बट ठीक है। आपका रोल मॉडल कौन है आपके बिसाइड योर फादर? रोल मॉडल आमिर खान। आमिर खान। पैसे और फैमिली टाइम में क्या चूज करेंगे? फैमिली टाइम। फैमिली टाइम। आपको बेस्ट बिजनेस एडवाइस कहाँ से मिली और किसने दी है? बिजनेस एडवाइस, बहुत सारे लोग हैं जिनके हिसाब से बिजनेस एडवाइस मिलता है मुझे। अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जी। अश्नीर इज आल्सो वेरी गुड, अश्नीर यस ग्रोवर। यस यस। तो उनकी जो बातें हैं वो अच्छी लगती हैं। अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते आप? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ही होते। मेरा जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर होता है, सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हाउ टू मेंटेन एंड डू द बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आप नोएडा में रहते हैं, हाउ डू यू मेंटेन दैट? बिकॉज ये मैं जितने लोगों को जानता हूँ सबका यही प्रॉब्लम है कि दे फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन वर्क लाइफ। हाउ डू यू डू इट? ये मैसेज मैं चाहता हूँ जितने एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं आपको वो सुने इस चीज का। देखिए, मैंने सीधा से ये चीज हमेशा अपने फादर से सीखी कि एक टाइम है जिसमें आपको काम करना है और बाकी टाइम आपको अपने फैमिली को देना है और लाइफ में एंजॉय भी करना है व्हाट एवर यू आर अर्निंग। तो मैं उतने ही टाइम में काम करता हूँ, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। जैसे सुबह मैं अपने 11 बजे स्टार्ट करता हूँ वर्क और 6:30-7 बजे तक ही काम करता हूँ। डिसिप्लिन है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग्स उठते हैं एंड अपने बच्चों को मैं खुद स्कूल छोड़ने जाता हूँ और उसके बाद आई कम टू माई स्पोर्ट्स, आई प्ले लॉन टेनिस दीज डेज, अपने बॉडी को फिट रखता हूँ। और उसके बाद आई गो टू ऑफिस में जो भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो पता करने के बाद और फिर अपने हॉस्पिटल आके जो मैं कभी नहीं छोड़ता अपने पेशेंट्स को, देख ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा बोला कि ये जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना तुम्हें, यही आगे बढ़ाएंगी। तो पेशेंट्स को ज़रूर देखता हूँ और उनको इलाज देता हूँ और उसके बाद जो अपना रूटीन वर्क में आ जाता हूँ। डिसिप्लिन एंड prioritizing the things is important in life. Very That's what important. the message आप Very, सबको very देना important. चाहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बासु, आपसे बात करके बड़ा थैंक यू। आनंद हुआ। और खासकर आपने जैसा देखा, जो हमने इनके साथ चर्चा करी आज गेम चेंजर की एक सीरीज में, जिन पे हम इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, खासकर जो उन्होंने हमें मंत्रा बताया कि आंखों को लेके जो चिंता का विषय आज के डेट में सबके लिए है, उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, बच्चों में, बड़ों में। तो इनसे जो हमने बात किया, इस सीरीज को आप पूरा देख पाएंगे ऑन भारत 24। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।